Hello guys, good morning all of you. I am Vineet Kumar. Welcome to my YouTube channel Renaissance Study Point. So today we will discuss about direct and indirect. तो आज का वीडियो जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पर आधारित है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो जो था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आप लोगों को बताया था कि किस तरह से प्रोनाउंस को चेंज करना है, प्रोनाउंस किस तरह से चेंज होते हैं। उसका अगला पार्ट जिसमें हम बताने वाले हैं कि जो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो जिससे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उनको किस तरह से चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जिस तरह से मैंने पहला फर्स्ट सेंटेंस जो है यहाँ पर दे दिया है, तो क्या है फर्स्ट देखते हैं। देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट में यहाँ पर दे रखा है, राकेश सेड टू सुनील माय सिस्टर इज डूइंग हर वर्क। जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, कि ये और दो भागों में जो सेंटेंस हैं, दो भागों में जो है दे रखा है, तो इसमें वन बाय वन मैंने सारी चीज़ें बता दी थी आपको। फिर भी मैं ये क्या है रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये वाला जो भाग है वो क्या है रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, ये क्या है रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो देखते हैं, देखिए क्या होता था कि किस तरीके से प्रोनाउंस चेंज होते हैं। फिर मैं इसको दोबारा बता देता हूँ कि राकेश सेड टू, मैंने बोला था यहाँ पर पिछले वीडियो में कि आपको दो चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखना होगा। एक तो सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, और दूसरा उसका टेंस। ये दो चीज़ों के लिए मैंने बोला था कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं आपके लिए। ये दो चीज़ें आपको ज़रूर क्लियर कर लेनी चाहिए, क्योंकि माई सिस्टर इज़ डूइंग हर वर्क। अब देखते हैं सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाता है। सबसे पहले अगर सेंटेंस क्लियर हो जाता है यहाँ पर, कि सेंटेंस हमारा क्लियर होने पर हमारा यहाँ पे कंजक्शन जो यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं कंजक्शन, मतलब जो दो सेंटेंसेस होते हैं उनको जोड़ने का काम करने वाला जो वर्ड होता है, जो शब्द होता है, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। जो कंजक्शन का यूज़ होगा वो हमारे सेंटेंस से कंफर्म हो जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ ही यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, क्या होती है रिपोर्टिंग वर्ब होती है, वो भी क्लियर हो जाती है। ओके, तो देखते हैं। देखिए क्या होता है कि राकेश सेड टू सुनील। हम सबसे पहले यहाँ सेंटेंस को, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसको हम देख लेते हैं। माय सिस्टर इज डूइंग हर वर्क। तो ये सेंटेंस जो है कौन सा सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है, और टेंस प्रेजेंट का है। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का, कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले सेंटेंस को देखते ही हमें पता चल गया है कि असर्टिव सेंटेंस, जब असर्टिव सेंटेंस है तो किसका कंजक्शन का यूज़ हुआ, दैट का यूज़ हो गया। उसके साथ साथ असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सेड टू को, सेड टू को क्या करते हैं हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें, टोल्ड में। ठीक है, वही चीज़ें हैं। अब ये क्लियर हुआ यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो भी क्लियर होता है, कंजक्शन भी क्लियर हो जाता है। उसके साथ प्रोनाउंस जो है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, यदि हमारे पास फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है तो सब्जेक्ट, जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है तो क्या होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। तो सब्जेक्ट है राकेश, तो राकेश के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो राकेश को हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते ना, तो राकेश को लिखने से अच्छा है इसको प्रोनाउन में कन्वर्ट कर लो। राकेश का क्या हो जाएगा, ही। अब ही आ जाएगा, ही का, और ये इसकी पोजीशन देख लो बस। इसकी पोजीशन है क्या है, पॉजिटिव केस में है, तो ही का पॉजिटिव केस क्या हो गया, हिज हो गया। यहाँ पर ही आया, और ही को जब हमने इसकी पोजीशन देखी, पोजीशन क्या है, ये पॉजिटिव केस में है, और पॉजिटिव केस में होने पर क्या हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा। हिज सिस्टर इज। अब देखिए टेंस क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तो क्या किया, वॉज डूइंग पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया। एंड हर वर्क, जिस तरीके से बोला था कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस जो होते हैं वो कभी नहीं बदलते, तो क्या हुआ, हर का हर ही रहने दिया, वर्क। ठीक है,
तो इस तरह से क्या होता है कि ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब देखिए वन बाय वन, ये तो हो गया असर्टिव सेंटेंस। यदि हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में, देखते कितना महत्वपूर्ण ये चीज़ होने वाली है कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव में दे रखा हो, जैसे ये इज योर सिस्टर डूइंग हर वर्क, यहां पर मैंने दो दे रखे हैं, ठीक है भाई। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक में क्या होता है कि हम जब जवाब कोई करते हैं तो उसका जवाब एस और नो में होता है, और एक दूसरा होता है मतलब जिसको मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, ठीक है। मतलब एक वो जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, और एक वो इंट्रोगेटिव होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों के दोनों शो किए हैं। इज योर सिस्टर डूइंग हर वर्क, यदि हमारा सेंटेंस कंफर्म हो गया कौन सा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से है, ठीक है। कैसा इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव जब है तब हमने क्या किया, तुरंत ही कंफर्म हो गया। अगर फर्स्ट टाइप है, ये बात ध्यान रखना है आपको, कौन सा फर्स्ट टाइप, यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर इस कंजक्शन का यूज होगा इफ और वेदर का। किसका, इफ का या वेदर का करोगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब होती है, क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होती है वो क्या, उसको हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। किसमें, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। जिस तरीके से मैंने बताया था कि यहाँ पर देखिए टोल्ड में चेंज हुआ था, असर्टिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो किसमें, टोल्ड में चेंज हो गई, है ना। टोल्ड कंजक्शन दैट में चेंज हुआ, कंजक्शन कौन सा लगा, दैट लगा। और इसी तरह क्या होगा है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर हमने देख लिया है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है, तो मैंने क्या किया, अगर फर्स्ट टाइप का है मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो क्या हुआ, इफ और वेदर कंजक्शन लगेगा, और जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर WH वर्ड है, क्या है, अगर WH वर्ड होता है, WH वर्ड से स्टार्ट होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि बाकी रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है वो तो यही रहेगी, ठीक है, इसी में कन्वर्ट होने वाली है। लेकिन क्या होता है, कंजक्शन जो होता है वो कंजक्शन को नहीं लगता है, क्योंकि ये स्वतः में अपने आप में क्या कंजक्शन का काम करते हैं। WH वर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप में एक कंजक्शन का काम करते हैं, तो कंजक्शन नहीं लगता है इसमें, ठीक है, ये खुद काम करते हैं कंजक्शन का। तो WH वर्ड तो क्या होता है कि ये विच इज योर पेन, क्या है, विच इज योर पेन, ठीक है। अब देखते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या होता है कि इज योर सिस्टर डूइंग हर वर्क, इस तरह सेंटेंस दे रखा है। अब हमें क्या होता है, दूसरी बात ये होती है कि जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं, तब हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो होते हैं ना, ये असर्टिव में ही बनते हैं। क्या होते हैं, हालांकि ये तो इंटरोगेटिव में है लेकिन इसको असर्टिव में ही हमें लिखना पड़ेगा। तो ये क्या था, योर सिस्टर, इसका सब्जेक्ट पहले निकाल लो भाई। असर्टिव का क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर इसका ऑब्जेक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया योर सिस्टर, है ना। अब योर सिस्टर है तो योर सिस्टर जो है वो क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है ना। इस चीज को भी ध्यान रखना है, योर जो है वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और वो भी किसमें है, पॉजिटिव केस में है। तो योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन क्या, किसके अकॉर्डिंग, ये देखिए, ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो सुनील है तो सुनील फिर आ गया यहाँ पर, सुनील को हम क्या करेंगे, ही करेंगे ना, क्या करेंगे, ही में। अब ही को तो मैंने कहा था, ही तो मतलब सुनील को तो लिख नहीं सकते, ही को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी पोजीशन भी पहले हमें देखना है कि योर जो है पॉजिटिव केस में है, तो क्या हो जाएगा, हिज सिस्टर, हिज सिस्टर। अब इज से कंफर्म होता टेंस हमारा, तो कौन सा है, वही कंडीशन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव है ना। तो क्या हो जाएगा, was डूइंग, बाकी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा नहीं, हर वर्क।
ओके, इस तरह से हो जाएगा। इस तरीके से देखिए विच, अब क्या हो गया, ये यहाँ पर कुछ करना नहीं, बाकी तो इंक्वायर्ड ऑफ हो गया या आस्क्ड ऑफ हो गया, उसके बाद WH वर्ड हमारा कंजक्शन हो गया, ठीक है। राकेश से मतलब आस्क्ड सुनील है विच, अब यह क्या है कि विच इज योर पेन, अब क्या होगा यहाँ पर भी योर पेन है, ठीक है। हिज, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, हिज पेन, योर है, अभी इस तरीके से योर जो चेंज किया था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हिज पेन, हिज पेन, यहाँ पर विच का तो विच रहेगा ही, विच हिज पेन वॉज, हिज है वॉज कर दो, ठीक है, क्या वॉज कर दो, ओके। अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि अगर हमारा यहाँ का सेंटेंस अब पढ़ते हैं, अब ये सेंटेंस कौन सा है देख लेते हैं, सिट डाउन। अब मैंने जिस तरीके से बोला है कि अगर वर्ब क्या, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, अगर ये कंडीशन आती है तो मतलब समझ जाइए कि सेंटेंस हमारा कौन सा इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इनका यू जो होता है मतलब इनका जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा रहता है। अब जैसे ही हमने कंफर्म किया कि ये सेंटेंस कौन सा है, इम्परेटिव सेंटेंस है, अब जैसे ही इम्परेटिव सेंटेंस हुआ तो मैंने तुरंत देखा कि इसका जो भाव है, इसका जो मतलब सेंटेंस क्या कहना चाहता है, सिट डाउन, मतलब लग रहा है किसी को ऑर्डर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें, ऑर्डर्ड में चेंज कर दी, किसमें चेंज कर दी, ऑर्डर्ड में। अगर कहीं पर रिक्वेस्ट की कंडीशन है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर दी, ठीक है। एडवाइस की बात हो रही है तो एडवाइस में, और कहीं प्रपोज्ड की बात हो रही है प्रपोज्ड या फॉरवर्ड या आस्क्ड में, ठीक है, चेंज हो सकती है। वो हमारा ये सेंटेंस कंफर्म करेगा कि क्या हमें यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर जो है क्या हो गया, सिट डाउन। अब यहां पर क्या है, ऑर्डर्ड, हमारा क्या हो गया, यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या बन जाएगी, ऑर्डर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, और कंजक्शन जो होगा वो कौन सा आ जाएगा, टू, कंजक्शन टू का यूज हो जाएगा। हालांकि इनमें जो सेंटेंसेस होते हैं बाकी अन्य सेंटेंस होंगे उसमें दैट का भी यूज होता है, इसमें दोनों टू एंड दैट दोनों कंजक्शन का यूज हो जाता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है यहाँ पर किसका यूज होने वाला है, टू का, ठीक है। बाकी सिट डाउन है ना, बाकी तो इसमें हमें कोई सेंटेंस मतलब टेंस चेंज नहीं करना है, सिट डाउन को सिट डाउन ही लिख देना है, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये वाला सेंटेंस, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने देखा कि ये सेंटेंस जो है अलास आई एम रूइन, जैसे मैंने ये साइन देखा मुझे तुरंत माइंड मतलब आया कि अरे नहीं, ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। आज जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो मैंने क्या किया, तुरंत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूल याद किया कि इसमें जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, एक्सक्लेम्ड विद, अगर कहीं पर सेंटेंस में कोई जॉय है, सारो है, सरप्राइज की बात होती है तो उसी तरीके से हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम रूइन, इससे हमारा क्या कंफर्म हो रहा है कि रूइन की बात मतलब यहाँ पे कोई दुख की बात कही जा रही है, तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सारो, क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सारो। अलास की जगह पे क्या हो जाएगा, अब जिससे ये क्या हो गया, अलास यूज किया, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद, मतलब राकेश एक्सक्लेम्ड विद सारो सुनील। अब यहाँ पे कंजक्शन दैट का यूज होगा और उसके बाद आई एम रूइन। अब आई एम रूइंड है ना, तो इसको देख लो, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, राकेश है, क्या है, सब्जेक्ट क्या है, राकेश है, ठीक है। तो राकेश को लेके आओगे तो यहाँ पर ये कौन सी पोजीशन में है, तो ये है जो सब्जेक्टिव केस में है, और आई एम है तो क्या हो जाएगा, ही वॉज, प्रेजेंट का है, क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वॉज रूइंड, ठीक है। ओके। अब क्या होता है कि अब हम देखते हैं कि अब अगर हमारे पास सेंटेंस इस तरीके का दे रखा हो, मैं गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस यू,
अब क्या हुआ, जैसे ही सेंटेंस ये देखा कि क्या हुआ, कि हमारे दिमाग में तुरंत आया कि ये सेंटेंस भैया कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब जैसे ही ऑप्टेटिव सेंटेंस ये हमने सेंटेंस कंफर्म किया, वैसे ही हमारी रिपोर्टिंग भी कंफर्म हो गई और उसका कंजक्शन भी कंफर्म हो गया। अब बात यहां पर ये देखना है कि मे गॉड ब्लेस यू, यहां पे क्या कर रहा है, ये मतलब कोई विश कर रहा है, मे गॉड ब्लेस यू। क्या किया, विश की कंडीशन आ गई, इसका यूज किया, रिपोर्टिंग वर्ब जो थी वो विश्ड में चेंज हो गई और कंजक्शन दैट यूज हो गया, बस मे गॉड ब्लेस यू। क्या हो गया, मे गॉड ब्लेस। अब यू है, देख ये भी ध्यान रखना है कि क्या है, यू है, यू किस में करोगे चेंज, हिम। ऑब्जेक्टिव केस में है यू, और यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट सुनील है तो सुनील का जो है ही आएगा, वो ही को हम कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में, हिम। ओके, तो इस तरह से ये जो 5 सेंटेंसेस जो हैं, इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, ये काफ़ी आसान रहा होगा आप लोगों के लिए। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।